स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए रुक जाना नहीं, एग्जाम्स का रिजल्ट अनाउंस हो गया है, पर अभी सिर्फ 10th का ही रिजल्ट अनाउंस किया गया है, 10th का अनाउंस नहीं किया गया है। तो जो बच्चे 10th में है वो यहाँ पर परेशान ना हो, 4 से 5 दिन के अंदर आपका भी रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अब जो बच्चे रिजल्ट चेक कर चुके हैं उनकी तरफ से काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि रुक जाना नहीं, एग्जाम्स में अगर हम फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या रीचेकिंग, रीटोटल या फिर सप्लीमेंट्री का ऑप्शन होता है या फिर नहीं होता है, या फिर हमें पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा जो कि दिसंबर में होंगे। एंड अगर आप अपना रिजल्ट चेक कर चुके हो तो हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट के आगे रिमार्क्स में कुछ चीज़ें मेंशन रहें, जैसे एसवाईसीटी, एसवाईसीपी या फिर एसवाईसीटीपी। कुछ सब्जेक्ट में हैज भी बना हुआ हो सकता है। तो इसका क्या मीनिंग है? क्या हम यहाँ पर पास हुए हैं या फिर हम फेल हो गए हैं, या फिर आगे हमें क्या करना चाहिए? यही सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एंड जिन बच्चों का रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है तो मैंने आपको बताया ही है, इंस्टाग्राम पर आपके मैसेज भी आए थे कि ये जो सर्वर्स है रुक जननी योजना वेबसाइट के, ये काफ़ी ज़्यादा डाउन है। एकदम से काफ़ी सारा ट्रैफिक इसके ऊपर पहुँच गया है, तो इस कारण से ये काम नहीं कर रहा है। आपको थोड़ा-सा वेट करना है, शाम तक वेट करना है या फिर सुबह तक आपको वेट करना है। आपका जो रिज़ल्ट है वो ओपन हो जाएगा। एंड एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका जो रोल नंबर है वो एडमिट कार्ड में देखिए, मार्कशीट रोल नंबर के नीचे जो आपको डिजिट्स दिए गए हैं वो है आपका रोल नंबर, उसी से आपका चेक होगा। आप उसके साइड में जो रोल नंबर दिया गया है उसको इनपुट कर रहे हैं तो वहाँ से आपका चेक नहीं होगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चेक करना है कि आप रुक जननी एग्ज़ाम्स में पास हुए हो या फिर फेल हो गए हो। देखिए आपका जो भी रिज़ल्ट आया, अगर आपने चेक किया है तो नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया रहता है, अगर आप पास इन फर्स्ट डिवीज़न, पास इन सेकंड डिवीज़न या फिर पास इन थर्ड डिवीज़न, इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, तो फिर आप पास हो गए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपके रिज़ल्ट में अगर आपके सब्जेक्ट कोड मेंशन किए जा रहे हैं और सब्जेक्ट कोड के आगे एसवाईसीटी या फिर एसवाईसीपी मेंशन है, तो इसका मीनिंग ये है कि आप पास नहीं हुए हो। आपको पार्ट 2 के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अगर आपका मन है तो आप दे सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि पार्ट 2 देने से अच्छा है आपको ईयर रिपीट करना चाहिए, आपको प्राइवेट फॉर्म भर देना चाहिए। अब यहाँ पर एसवाईसीटी, एसवाईसीपी या फिर एसवाईसीटीपी, इनका क्या मीनिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको बताया भी गया है, नीचे आप चेक करेंगे तो अगर आपके 75 परसेंटेज से ऊपर आते हैं तो आपको डिस्टिंक्शन दी जाती है। उसके बाद अगर आपको ग्रेस दी जाती है उस सब्जेक्ट में, तो रिमार्क्स के अंदर ग्रेस मेंशन रहता है। बाकी एसवाईसीटी का मीनिंग ये है कि आप उस सब्जेक्ट में थ्योरी में पास नहीं हो पाए हो, यानी कि आपने जो एग्जाम दिए थे उसमें आप पास नहीं हुए हो। या फिर एसवाईसीपी है तो इसका मीनिंग ये है कि उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल पार्ट में आप पास नहीं हो पाए हो, या फिर आप एब्सेंट हो गए हो। एब्सेंट का भी यहाँ पर साइन है, अगर उसके आगे ए है मेंशन तो इसका मीनिंग ये है कि आप वहाँ पर एब्सेंट थे। ऐसे ही अगर आपके सब्जेक्ट के आगे रिमार्क्स में हैज मेंशन है तो उसका मीनिंग ये है कि बेस्ट ऑफ 5 के अंडर आपको पास कर दिया गया है। ये सिर्फ 10th में रहेगा, 12th में हैज वगैरह नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इन सभी के मीनिंग तो आपको पता हो गए होंगे। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, अगर हम फेल हो गए हैं, एसवाईसीपी या फिर एसवाईसीटी हमारे में मेंशन आ रहा है तो आगे हमें क्या करना है? क्या यहाँ पर हम रीचेकिंग करवा सकते हैं या फिर रीटोटल करवा सकते हैं, या फिर इसके हमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने पड़ेंगे? तो देखिए मैं आपको बताऊँ, रुक जाना नहीं योजना एग्ज़ाम्स में ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होते हैं। ना ही आप रीचेकिंग करवा सकते हैं, ना ही आप रीटोटल करवा सकते हैं। अब आप सोचोगे कि इसका प्रूफ़ क्या है? तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट दे रहा हूँ, वहीं से आपने रुक जननी योजना का फॉर्म भरा हुआ था, इसके सारे फॉर्म वहीं पर आते हैं। आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं कि रीचेकिंग या फिर रीटोटल का फॉर्म वहाँ पर है या फिर नहीं है। वहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। ना ही कोई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होंगे इसके। अगर आप फेल हो गए हो तो आपको रुक जाना नहीं पार्ट 2 ही देना पड़ेगा, जो कि दिसंबर में होंगे। इसके फॉर्म नवंबर के आस-पास भरने शुरू हो जाते हैं और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।